जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के उपक्रम में ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी। खूब ध्यान से महसूस करें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। तीन निम्न पट्टी के ओंकार। संपूर्ण रेचक, पूरक, 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 मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक जला हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नीति
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा, नमन भाव। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आज के साधना की शुरुआत करेंगे। आज वैसे संडे है, जीरावाला योग केंद्र बंद होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने बंद नहीं रखा। संडे को कुछ स्पेशल करते, यानी जो हफ्ते में नहीं हो पाया वो हम संडे को करते हैं। अभी हम घर में क्यों हैं? क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन है। तो जो भी हुआ है, हम घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या हमारी तबीयत का विशेष ख्याल कर रहे हैं, आइसोलेशन किया गया है, घर पे बैठने को कहा गया है, ट्रेन बंद है, बसेस बंद है, प्लेन बंद है, सारी दुनिया बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना। कम से कम 2 महीने हो गए, अब तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और शायद 1 तारीख से सब कुछ खुल रहा है, क्योंकि नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोरोना है, उसके साथ ही जीना है और हमें उससे बच के रहना है। हम अभी और बंद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाइवल का इश्यू आ जाएगा, रोजी रोटी का प्रश्न आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, ऐसे सब बहुत कुछ हो रहा है। तो सोचा कि बेसिकली इसको हम एक दूसरे एंगल से सोचते हैं कि मैं क्यों इतना डरा हुआ हूं कोरोना से। तो ऐसा कहते हैं कि कोरोना एक वायरस है और अगर ये वायरस आपके शरीर में घुस गया तो आपकी डेथ हो सकती है। वायरस जब इंसान पैदा हुआ उसके पहले दूसरे पशु पैदा हुए, इंसान सबसे लास्ट पैदा हुआ। पशु के पहले पक्षी पैदा हुए, पक्षी के पहले क्रीचर्स 1 सेंसिस 2 सेंसिस 3 सेंसिस वाले वो पैदा हुए, उसके पहले वनस्पति पैदा हुई, उसके पहले सृष्टि में कुछ नहीं था। तो हम पैदा हुए इस सृष्टि पे, उसके पहले वायरस था। मतलब वायरस नया नहीं है, वायरस का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से पहले से है। और अगर हमारा शरीर हम चेक करेंगे तो कई तरह के वायरस हमारे शरीर में हम पाएंगे, फिर भी हम मरते नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एक इनबिल्ट सिस्टम है जिसे हमें इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। वायरस को जीना है, आपको जीना है। मानो एक सालों से ये द्वंद्व चल रहा है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है तो वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, और आपकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक है तो वायरस अपना काम कर पाएगा। तो ऑलरेडी अगर आप किसी अस्पताल में जाके मेडिकल जांच करवाइए, हमारे शरीर में कितने वायरस विद्यमान है, फिर भी हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक 24 घंटा फाइट कर रही है हमें फिट करने के लिए, और हमारा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुद्दा क्या है कि हम वायरस को नष्ट नहीं कर पाएंगे। वायरस एक गया, दूसरा आया, स्वाइन फ्लू गया, इबोला आया, इबोला गया, मलेरिया आया, मलेरिया गया, दूसरा आया, और अभी आखिरी आया वो कोविड, और नया आएगा। इनका आते ही रहेंगे। तो क्या हम हर बार ऐसा ही करेंगे? घर पे बैठ जाएंगे, मास्क पहनेंगे, किसी से अलग हो जाएंगे, 2-2 महीना काम पे नहीं जाएंगे? नहीं। इससे बेटर क्या है कि जिस तरह अभी हम आज तक जीते आए हैं, खुद की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति को इतना स्ट्रांग करो कि किसी भी प्रकार की वायरल इफेक्ट, किसी प्रकार का वायरस आपको इफेक्ट न कर सके। तो किस तरह हम हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले इम्यून सिस्टम कहां पे है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की एक सिस्टम है। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड घूमता है,
सर्कुलेटरी सिस्टम है, खाना हजम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कचरा बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीटरी है, हम खड़े रह सकते, मूवमेंट कर सकते, भाग सकते, दौड़ सकते, स्केलेटन सिस्टम है, हम मन से सोचते, डिसीजन लेते हैं, करते हैं, नहीं करते, सिलेक्शन करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, न्यूरॉन सिस्टम है। उसी तरह अच्छा दूसरा बच्चा पैदा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी तरह लिम्बिक सिस्टम, लिपिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में इनबिल्ट है। ये शरीर कुदरत का बनाया हुआ है, आपने और मुझे नहीं बनाया, और कुदरत है जो पूरे सृष्टि का संचालन करती है। उसे जब ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ श्रेष्ठ बनाना है, उसने इंसान को बनाया और मनुष्य के शरीर को बनाया, जिसको इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी साइंस पहचान नहीं पाया कि मनुष्य का शरीर किस तरह काम करता है। तो ये इम्यून सिस्टम हमारे एक शरीर की सिस्टम है। जैसे दूसरी सिस्टम हमारी काम करती है और हम उसे इफिशिएंट बना सकते हैं, उसी तरह हम हमारी इम्यून सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। हम सांस लेते हैं तो हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। हम पानी पीते हैं तो बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और चौथा प्रकार सनलाइट लेते हैं तो भी शक्ति मिलती है। तो हमारा जो इंटेक है, खाना पीना, सांस लेना और सनलाइट लेना, ये 4 फैक्टर है जो हमारी इम्यून सिस्टम को डिसाइड करते हैं। जब हमें वायरल है, ये जो कोविड की स्थिति है, कोरोना है, तो हम इन चारों सिस्टम को, इन चारों इंटेक को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारी इस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करें, वो हम सीखेंगे आज। सबसे पहले हम खाना खाते हैं। जिस इंटेक से, जिस खाने से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, आपके शरीर में वो तत्व, वो विटामिन स्ट्रांग होते हैं जिससे इम्यून सिस्टम डायरेक्टली इफेक्टेड है, वो लीजिए। सबसे पहले विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी और विटामिन डी दोनों इम्यून सिस्टम के बेस है, पाए के बराबर है। अगर आपने आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लिया, आपके पूरे शरीर में इम्यून सिस्टम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर आपने विटामिन डी लिया, डी कैसा विटामिन है जो पूरे शरीर के आउटर लेयर में फैलता है। देखो कुदरती रचना देखो, जब आप सनलाइट में एक्सपोज होते हो, जैसे सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ी, आपकी स्किन को सनलाइट का टच हुआ, ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विटामिन डी पैदा हो गया और सनलाइट के अपना स्किन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो विटामिन डी और विटामिन सी, जो भी आप खाना खाते हो, उसमें ये 2 विटामिन अगर ज्यादा मात्रा में आएंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम मानो बूस्ट हो जाएगी। सबसे आसान तरीका बताऊं मैं आपको। सुबह उठिए, 2 ग्लास गर्म पानी कीजिए, उसमें पूरा नींबू डाल दीजिए और बिना कुछ खाए पिए 2 ग्लास गर्म पानी नींबू डाला हुआ पी जाइए और कुछ मत कीजिए। विटामिन सी पूरे शरीर में आपका फैल जाएगा। थोड़ी देर टेरेस पे जाइए, जहां भी सनलाइट हो, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अभी समर चल रहा है, अर्ली मॉर्निंग जाइए, ताप में बैठिए, पूरे शरीर पे सनलाइट को आने दीजिए, विटामिन डी भरपूर हो जाएगा। तीसरी बात, हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन अगर है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे विषाणु को, वायरस को नष्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे विषाणु को जन्म लेता है। अगर हमने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी तो अपने आप कार्बन कम हो जाएगा। कार्बन कम हो जाएगा तो कार्बन से पलने वाले विषाणु और वायरस अपने आप मर जाएंगे। तो शरीर की प्राण शक्ति, ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन से डीपर है प्राण शक्ति, उसको बढ़ाइए, अपने आप इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगी। चौथी बात, शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो कचरा है, जो विजातीय द्रव्य है, उसमें भी वायरस पल सकते हैं। अगर आपने घर में कचरा ठीक से साफ नहीं किया, कहीं थोड़ा सा पानी रह गया, थोड़ा सा कचरा रह गया, उसमें से जंतु पैदा हो जाएंगे। बचा कुचा खाना रख दो शरीर में, कहीं घर में जंतु पैदा हो जाएंगे। यानी वायरस को, जंतु को, क्रीचर्स को
पलने के लिए, पैदा होने के लिए कुछ ऐसी जगह चाहिए, वो कचरा, सड़ा हुआ पार्ट। हमारे शरीर में भी अगर बहुत टॉक्सिन से, बहुत विजातीय द्रव्य है, एक्स्ट्रा कफ पित्त वायु है, तो वायरस को पलने को जगह मिलेगी। गर्म पानी खूब पीजिए, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, विजातीय द्रव्य डाइल्यूट हो जाएंगे, कफ पित्त वायु कम हो जाएंगे, अपने आप वायरस को पलने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह हम जो करते आए हैं योगा में, उसी का पालन करते हुए, लेकिन विथ अवेयरनेस, क्योंकि अभी हम पूरा जग, पूरी दुनिया वायरस का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में विथ कंप्लीट अवेयरनेस एंड नॉलेज कि मैं मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकता हूं। रिपीट करते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी लीजिए। विटामिन सी नींबू से मिलता है या खट्टे, आपको पता है किससे मिलता है। विटामिन डी खाना खाने से, सनलाइट में प्राण शक्ति बढ़ाइए, यानी ठीक से सांस लीजिए। और चौथा है, शरीर को डिटॉक्सिफाई कीजिए, यानी ऐसा खाना मत खाइए जिससे शरीर में टॉक्सिक बढ़े। सात्विक खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए, उपवास कीजिए, जलदोती कीजिए, जुलाब लीजिए, शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाएगा, अपने आप आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गई, मान लो आपको किसी भी प्रकार का वायरस कुछ नहीं कर सकता। इस तरह हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। बाकी जो आप घर में बैठे हो वो सोशल रूल है, आप आइसोलेशन में हो वो सोशल नियम है, मास्क पहनना है वो एक ऐसा बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, खुद की इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, अपने आप को कोरोना मुक्त रखो, कोरोना के भय से मुक्त रखो, कोरोना के षड्यंत्र से अपने आप को मुक्त रखो। और मैं जी सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यून सिस्टम बराबर है, डर को भगाओ। तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की बातें थी। अब जो खाना आप खाते हो, पानी पीते हो, सनलाइट जाते हो, हम क्या करेंगे यहाँ पे आज, प्राण शक्ति, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए योगा में सांस की क्रियाएं बताई गई है, प्राणायाम बताया गया है। तो आज हम विशेष तौर पे कोरोना स्पेशल करके कि ये मिनिमम क्रियाएं, आधे घंटे की मिनिमम क्रियाएं आपको रोज करनी है। हम अक्सर करवाते हैं, हम करते ही है, आज उसको हम नाम दे रहे हैं। आधा घंटा ये क्रियाएं करनी है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ सके। इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, प्राण शक्ति ज्यादा आएगी, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो आज हम अभी हमारे प्राणायाम का रिवीजन करते हैं। चुन चुन के करेंगे। आज आधे घंटे तक हम सांस की क्रिया ही करेंगे। आप सब जानते हो, सिर्फ नाम बताऊंगा, आपको पता है हमें वो क्रियाएं करनी है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम पावर बूस्टर। पावर बूस्टर क्योंकि मुझे शरीर में जो कार्बन की लेवल है उसे कम करनी है, ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ानी है, तो मुझे ज्यादा मात्रा में कार्बन निकालना पड़ेगा। तो जो ऐसी क्रिया है, एक पावर बूस्टर है, कपालभाति, दोनों क्रिया से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, कार्बन कम होता है और शरीर की बैलेंस बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। हम अभी करेंगे 4 राउंड, 4 प्रकार, थोड़े थोड़े, किसके, भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे आप फील कर पाएंगे कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ी है। ये एक्शन वाली क्रिया है, आप थोड़ा जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन ये करना जरूरी है। ये करने के पश्चात मैं उसका विवरण करूंगा। सबसे पहले आप चेक कीजिए, आपके नाक खुले, एक नाक शायद बंद होगा, तो क्या कीजिए, ये पंक्चर है, दोनों उंगली से यहाँ पे दबाइए, जहां पे नाक की हड्डी है वहां पे दबाइए, दबाइए, नाक खुल जाएगा। अब श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए 10 टाइम्स, अपने आप नाक खुल जाएगा। दूसरी साइड से
शरीर में करंट पास हो गया। पावर बूस्टर, चारों प्रकार करेंगे, थोड़ा थोड़ा कीजिए आप आपकी क्षमता को। एक बार याद रखिए, आप में भरपूर क्षमता है, सिर्फ हमने ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता सोच स्विच को बंद कर देती है। मैं कर सकता हूं वैसी सोच स्विच को ऑन करती है। आप कर सकते हो, थोड़ा भी कर सकते हो। चलो करेंगे। पावर बूस्टर पहला प्रकार, यानी भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार। सांस को बाहर फेंकना है, हाथ तो सपोर्टिव है। आंखें बंद करके बैठ जाइए। पूरे शरीर में कुछ हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। अगर ध्यान से महसूस किया, पूरे शरीर में डिफरेंट करंट पास हो रहा है, अगर ध्यान से अपने आप को महसूस किया तो। चलो दूसरा प्रकार भस्त्रिका का। आप कर सकेंगे, थोड़ा थोड़ा कीजिए, गति अपने आप बढ़ेगी। अगेन सांस को बाहर निकालना है, कोनी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। पहली बारी हम सांस भरेंगे, फिर सांस नहीं भरनी है, सिर्फ बाहर निकालना है। हमारा शरीर अपने आप सांस भर लेगा, हमारा फोकस सिर्फ सांस निकालने पे होगा। अगेन बैठ जाएंगे, शांत बैठ जाइए। तीसरा प्रकार, पहले प्रकार में इस हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट होती है, दूसरे प्रकार में इस हिस्से पे इफेक्ट ज्यादा होती है, अब तीसरे प्रकार में इस हिस्से पे इफेक्ट होगी। चलो सिर्फ सांस को बाहर फेंकिए, एक बार भर लेंगे सिर्फ। अगेन शांत बैठ जाइए। चौथा, अब सिर्फ भस्त्रिका, तेज गति सांस को बाहर फेंकना है, गति बढ़ाइए। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो थोड़ा स्पीड कम कीजिए, जो डर नहीं सकते वो कर सकेंगे। फिर भी अगर ज्यादा एज है, आपकी हार्ट ट्रबल है, प्रेशर की बीमारी है, तो संभाल के कीजिए। चौथा प्रकार भस्त्रिका का, सिर्फ सांस बाहर फेंकनी है तेज गति से, एक ही बार भरना है पहले, फिर नहीं भरना है।
पीठ में इफेक्ट होती है। शांत बैठिए। सावधान। ये 4 भस्त्रिका हमने 4 की, आप किसी 2 प्रकार को कर सकते हो, सबको कर सकते हो, एक प्रकार कर सकते हो। आपके शरीर से इतनी मात्रा में कार्बन फेंक देगा कि आपका शरीर अपने आप ज्यादा इंटेक ले लेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल साफ हो जाएगा, कार्बन निकल जाएगा, प्राण की लेवल बढ़ेगी। बहु फलदायी भस्त्रिका। ये सबसे पहले अगर आपकी प्राणिक लेवल बढ़ाना चाहते हो, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, तो भस्त्रिका के आवर्तन कीजिए। अब हम करेंगे चारों कपालभाति के आवर्तन, जिसमें हम सिर्फ पेट को दबाएंगे, क्योंकि पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर आएगी। यानी इंपॉर्टेंस क्या होगा, पेट का खींचना और सांस का बाहर फेंकना। दोनों में क्या फर्क है भस्त्रिका और कपालभाति में? भस्त्रिका में सिर्फ सांस को बाहर फेंकना था, लंग से ही, डायफ्राम से बाहर फेंकना था। कपालभाति में पेट को खींच के, यानी साइमल्टेनियसली हम हमारी नाभि को, हमारे केंद्र को, हमारे ऊर्जा तंत्र को, हमारे उस शुद्ध तत्व के रिसोर्स को, सोर्स को एक्टिव करेंगे, यानी ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति बनने की क्षमता बढ़ेगी। 4 प्रकार कपालभाति के हम 50-50 स्ट्रोक करेंगे इस प्रकार के। ठीक है, चलो पहले एक एक नासिका से 50 स्ट्रोक रिदम से करना है, समझ के करना है, फील करना है। लेफ्ट राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 50 स्ट्रोक शुरू। परिणाम को महसूस कीजिए। बाकी आधा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। परिणाम को महसूस कीजिए। सावधान। एक नासिका से कर दिया, अब दूसरा प्रकार दोनों नासिका से। 20-20 के 3 राउंड करेंगे। पहले स्लो गति, फिर मध्यम गति, फिर फास्ट गति। अब अपनी सांस को देखिए। आफ्टर एवरी 20 आपकी सांस को चेक कीजिए। अगर आपकी सांस नॉर्मल है तो आप इतनी स्पीड कर सकते हो। अगर स्पीड से करने के पश्चात आपकी सांस नॉर्मल नहीं है तो वो स्पीड आपके लिए नहीं है। 20-20 के 3 राउंड। पहले बिल्कुल स्लो। स्टार्ट, पूरक, शुरू। दूसरा राउंड थोड़ा स्पीड से, इससे ज्यादा स्पीड, पूरक।
तीसरा और स्पीड से, फिर जज कीजिए आपके लिए कौन सा है। अगेन बताता हूं, हार्ट पेशेंट हो, बड़ी उम्र है, आपको बहुत वीकनेस है, प्रेशर बढ़ जाते, तो तीसरा राउंड आपके लिए नहीं है। पहला और दूसरा ठीक है, बाकी सबके लिए तीसरा पहले जज करेंगे फिर करेंगे, जितना स्पीड से हो सके। पूरक शुरू। अब जो स्पीड से करना है, अभी हम 100 करेंगे, तीनों में से आप जिस स्पीड से कर सको। पहली स्पीड आपके मन को बहुत शांत करेगी, दूसरी स्पीड की इफेक्ट सांस और पेट पे होगी, तीसरी की इफेक्ट्स आपके लंग्स पे होगी, लंग्स और हार्ट पे। हम एब्नॉर्मल स्पीड से करते हैं, इसलिए हार्ट पे खराब असर हो सकती है। इसलिए अगर आप कर सकते हो, अभी आपने जज किया हो, आपका हार्ट ये स्पीड को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ही करेंगे आप। मैं करूंगा, आप कोशिश कीजिए। तेज गति से 100 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। चेक कीजिए, ये आपकी कैपेसिटी चेक करने का टेस्ट था। शरीर में थोड़ा सा पेन, बदलाव, पीठ में पेन, सांस का फूलना, क्या हो रहा है वो चेक कीजिए, ताकि आपके लिए कौन सी स्पीड एडजस्टेबल है वो आप चूज कर सको। तीसरा प्रकार उत्तान कपालभाति। अब और हल्के से करना है, पेट को खींचना है। अब फोकस पेट पे रहेगा ताकि ज्यादा प्राण शक्ति विकसित हो। ओनली 50 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। शांत हो जाओ। चौथा प्रकार, अब हाथ का प्रयोग करना है। पेट को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ से जरा करेंगे। कपालभाति करेंगे तब पेट को अंदर खींचेंगे। 50 स्ट्रोक। पूरक, परिणाम महसूस कीजिए। और आखिरी बारी बारी नासिका से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
उससे जब कपालभाति करते तो सेंट्रल पेट पे इफेक्ट होती है, बारी बार करती है तो पूरे पेट के पेनक्रियास, स्प्लीन और लिवर, इन तीनों पे इफेक्ट होती है और अच्छी तरह पेट की मसाज होती है। आप महसूस कर पाएंगे कपालभाति बारी बारी। पहले राइट बंद करें, लेफ्ट से करिए। एक मिनट के लिए शांत बैठ जाएंगे पत्थर की तरह, ताकि शरीर में हुए बदलाव को आप महसूस कर सको। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह भस्त्रिका और कपालभाति के कॉम्बिनेशन से आपके शरीर की प्राण शक्ति बहुत बढ़ सकती है, रेस्पिरेशन क्षमता बहुत बढ़ सकती है, शुद्ध प्राण का संचार कर सकते हो। अब अगेन आते कोरोना पे। कोरोना तो हुआ, सबने बहुत कुछ देख लिया, सुन लिया, कर लिया। इससे क्या क्या परिणाम आए, क्या क्या हुआ, नेगेटिव परिणाम की बात करता हूं कि अभी हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। कोरोना आया, रहेगा, जाएगा पता नहीं, लेकिन इससे क्या क्या हुआ। सबसे पहले 24 घंटा हम क्या सुनते हैं, इस कंट्री में कोरोना से इतनी डेथ हुई, अमेरिका में लाख आदमी मर गए, इटाली में इतने मर गए, स्पेन में इतने मर गए, इंडिया में इतने, धारावी में इतने, बॉम्बे में इतने, महाराष्ट्र में इतने। 24 घंटा मौत 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 की बातें। आप मास्क पे घूमो, आप पूरे शरीर को सैनिटाइज करो, ये कर दिया, वो कर दिया। एक भय फैलाया जा रहा है, डर। आप इतने डर जाएंगे, आप इतने डर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं है। तो ऐसी मीडिया में इस तरह की बातें आती है, सिर्फ मौत के समाचार। 1 लाख आदमी इंडिया में कोरोना अफेक्टेड है और अब तक सिर्फ 3000 मौतें हुई है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमें पहली बार डेली मौत के आंकड़े मिल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का एनुअल डेथ देखिए आप, तो एवरेज रोज के 500 आदमी मरते। कभी किसी ने बताया चैनल पे? नहीं बताया। हार्ट से कितने मरते? कभी नहीं बताया। अटैक से कितने मरते? कभी नहीं बताया। एक्सीडेंट कितने होते, कितने मरते? कभी नहीं बताया। स्वाइन फ्लू से कितने मरते? कभी नहीं बताया। मलेरिया से कितने मरते? कभी नहीं बताया। लेकिन कोरोना से कितने मरते? 24 घंटे मोबाइल पे ओपन करो तो डेथ रेट, टीवी में तो डेथ, सोशल मीडिया पे तो डेथ। ये मौत का भय फैलाया जा रहा है। और आप जब जिधर देखो मास्क मास्क मास्क, जिधर देखो तो पूरा बॉडी का यूनिफॉर्म। 24 घंटों आपको ये एहसास कराया जा रहा है कि मौत आ रही है, डरो 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 डरो, भय 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 भय। परिणाम क्या होगा? पूरे समाज में भय फैल जाएगा और उस समाज के हम भी घटक हैं। भय से क्या होता है? भय से आपकी इम्यून सिस्टम खत्म होती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति का नाश होता है, आपकी प्राण शक्ति का नाश होता है। जब भी कभी आपको अचानक किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, देखो आप पूरे वाइब्रेट हो जाएंगे। आप रास्ते पे जा रहे हो, कुत्ता बीच में आ गया, आप डर जाएंगे। आप जब भी डर जाएंगे आपकी नाभि हिल जाती है, यानी आपकी शुद्ध ऊर्जा का स्रोत हिल जाता है। ये भय कोरोना का परिणाम है।
शरीर में भय, मन में भय, घर में भय, सोसाइटी में भय, शहर में भय और देश में भय। इस भय से अपने आप को बचाइए। किस तरह बचाएंगे? सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन, मुझे कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट करता हूं कि किसी भी प्रकार का वायरस मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, भय से दूर हो जाइए। सही मायने में आपको कुछ नहीं होगा। 150 करोड़ में सिर्फ 3000 मरे हैं, वो भी पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कोरोना से मर, लेकिन और कई वजह हो सकती है। अभी हॉस्पिटल में और किसी पेशेंट को ले ही नहीं रहे हैं एक्सेप्ट कोरोना, तो जो भी और किसी वजह से मर रहे उसको भी मिल रहा है सर्टिफिकेट कोरोना। इस भय से, मृत्यु के भय से बाहर आ जाइए। कैसे बाहर आएंगे? बैलेंसिंग आसन। जब भी हम बैलेंसिंग आसन करते हैं हमारा भय दूर होता है। जब भी हम सहज कुंभक में बैठते हैं हमारा भय दूर होता है। निश्चल ध्यान में बैठते हैं भय दूर होता है। ओंकार करते हैं भय दूर होता है। तो भय दूर करने के लिए नियमित योगा अभ्यास, उसमें विशेष करके बैलेंसिंग आसन, सहज कुंभक जो कपालभाति के पश्चात करते हैं, निश्चल ध्यान और ओंकार, ये आपके भय को दूर कर देगा। और पॉजिटिव अफर्मेशन, मुझे कुछ नहीं होगा, भय निकल जाएगा, अपने आप आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी। तो कोरोना की साइड इफेक्ट को, भय को अपने आप से लगने से बचना है। दूसरा, अकेले रहो घर में, कहीं बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। अगर आप बाहर गांव से आए हो, आपको 14 दिन के लिए डाल देंगे जंगल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी धर्मशाला में, किसी स्कूल में, किससे बात मत करो, किससे मिलो मत। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम हमेशा समूह में जिंदा रहते हैं। हमने सीखा ये साथ में रहना। हमारे पास जॉइंट फैमिली होती थी, गांव होता था, चौल होती थी, बिल्डिंग में 4 फ्लैट होते थे। अब जब आप अकेले आप जाते हो सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन में, क्या होगा? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा क्या होगा, मैं दुनिया में अकेला हूं, वो सोच आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। आप 24 घंटा नेगेटिव सोचेंगे, मेरा जॉब रहेगा या नहीं, 14 दिन के बाद ठीक रहूंगा या नहीं, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ये डिप्रेशन, एक बार डिप्रेशन आ गया, मानो आपकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। आप सुन्न हो जाओगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा? आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एंटी डिप्रेशन गोली खानी पड़ेगी। ऑलरेडी वैसे अभी दुनिया में बहुत सारे डिप्रेशन में लोग हैं, उसमें और एक ऐड हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको किसी वजह आइसोलेशन में जाना पड़ा, आपको अलग करना पड़ा है, तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाइए। तो क्या करना है उसके लिए? योगाभ्यास में जो एक्शन वाली क्रिया है, जैसे सूर्य नमस्कार करते, हम सुबह उठ के हम सब पैर की एक्सरसाइज करते, हम रोलिंग करते हैं, पेट के बल रोलिंग करते हैं, धनुरासन रोलिंग करते हैं, हम स्टैंडिंग रोलिंग किया, जितनी भी एक्शन वाली क्रिया है जिससे आपका शरीर का पसीना निकले, हैवी एक्सरसाइजेस, वो सब कीजिए, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन को सप्रेस करना है तो बॉडी को एक्टिव रखिए। और पॉजिटिव अफर्मेशन कि आप अकेले नहीं हो। When you cannot go outside, go inside. आउटसाइड की दुनिया छोटी है, इनसाइड की दुनिया बहुत बड़ी है। आप चिंतन करो, मनन करो, पॉजिटिव करो, ध्यान करो, अपने 7 चक्रों को देखो, सांस को देखो, मेडिटेशन करो, खुद को पहचानो, खुद के अंदर बसे परमात्मा को पहचानो। लेकिन डिप्रेशन में मत जान दो अपने आप को। एक बार डिप्रेशन में गए, एंटी डिप्रेशन गोली खाना शुरू कर दी, आपका नुकसान और एंटी डिप्रेशन गोली बनाने वाली फार्मा कंपनी का मुनाफा, और जिंदगी भर उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। एक बार आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की गोली गई तो आपके शरीर में जो नेचुरल सिस्टम है, जो वो एंटीडोज तैयार करती है, वो बंद हो जाएगी। इसके लिए कोरोना की इफेक्ट है, बहुत लोग डिप्रेशन में जाएंगे बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग।
आप किससे बात नहीं कर सकते हो। हम बात करेंगे तो मन हल्का होगा, हम सोच कर पाएंगे। आप किससे बात नहीं कर सकते, मनोमन घूमते रहेंगे, और आपने अभ्यास नहीं किया तो आपको नेगेटिव सोच छोड़ेगी नहीं। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, अंतरंग साधना, डायनेमिक आसन, स्टैंडिंग रोलिंग वाले आसन, पेट के बल आसन और अंतरंग साधना आपको डिप्रेशन से बचाएगी। बचना है अगर आप। दूसरी इफेक्ट, तीसरी इफेक्ट, जब आपको आइसोलेशन हो गया, आप घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं, सब लोग मुंह पे मास्क बैठे, किससे आप बात नहीं कर सकते, सोसाइटी में जा नहीं सकते, गेट बंद कर दिया आपको चिंता सताएगी। फिर क्या होगा? टेंशन आएगा, मेरी जॉब रहेगी या नहीं, क्या होगा, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, लोन का इंस्टॉलमेंट कैसे भरूंगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। 24 आवर्स आप चिंता, और चिंता, स्ट्रेस, टेंशन आपकी इम्यूनिटी को खा जाता है। मैं अक्सर कहता हूं 4 चीजें इम्यूनिटी खाती है: क्रोध, भय, चिंता, स्ट्रेस और टेंशन। आप चिंता करेंगे तो डूब जाएंगे, इम्यूनिटी खत्म, पेशेंट बन गए, मेडिकेशन के लिए जाओ, दवाइयां खाना शुरू, अगेन बेनिफिट फार्मा कंपनी का। एक बार आप चिंता में आ गए, आप आधे हो जाएंगे। इसलिए कोरोना की तीसरी इफेक्ट चिंता और टेंशन। पॉजिटिव सोचिए, हमको किसने पैदा किया? भगवान ने पैदा किया, जिसने पैदा किया वही पालेगा। आज तक हमारा कुछ खराब नहीं हुआ, तो अभी क्या खराब होगा? जो हो रहा है वो अच्छे के लिए, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। नौकरी भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे, स्कूल की फीस भी जाएगी, लोन के हफ्ते भी जाएंगे, वही हम अमन चैन में आ जाएंगे। जैसे ये कार्मिक साइकिल है, ये बुरे कर्मों की साइकिल खत्म हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। हमारे पास घर है, रहने को है, 2 वक्त की खाना खाते, इतने अच्छे न्यूज सुनते हैं, भजन सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, योगा करते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। किस बात की चिंता है आपको? अपने आप को चिंताग्रस्त मत कीजिए, किसी बात का टेंशन मत रखिए। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बचपन से लेकर आज तक जो जिंदगी आपने जी है, उस जिंदगी का रिवीजन करो, आपका अच्छा ही हुआ है। उनके बारे में सोचो जिनको कितनी तकलीफ है, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, वो कैसे लोग जीते, हम कितने सुखी है, कितना कुछ हमारे पास है, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रोटी सब कुछ मिलता है हमें। चिंता मत करो, टेंशन मत लाओ। चिंता और टेंशन से दूर हो जाओ और अच्छा फील करो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबका शुक्रिया अदा करो, मानसिक चिंतन को चेंज कर दो, तो आप कोरोना की तीसरी इफेक्ट चिंता और टेंशन को कम कर पाएंगे। योगा में क्या करना है? कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक में बैठना है, अनुलोम विलोम बहुत करना है, ओमकार बहुत करना है, और योग निद्रा करनी है, नींद अच्छी करनी है, ध्यान करना है, जप करना है। आप चिंता मुक्त हो जाओगे। जो हो रहा है अच्छे के लिए, और पूजा पाठ प्रेयर जो भी करते हो वो कंटिन्यू कीजिए, तो कोरोना की तीसरी इफेक्ट हो जाएगा। चौथी इफेक्ट, जितना हम ज्यादा आइसोलेशन में रहेंगे, अपने आप को सुनमुन रखेंगे, जितना ज्यादा मास्क पहनेंगे, इम्यूनिटी कम होगी, याद रखिए। इसलिए मास्क पहनने का जो एक भय क्रिएट किया, सिर्फ आप जब बाहर निकलते हो तभी मास्क पहनिए। देखो, किसी भी वायरस का नेचुरल तोड़ क्या है? शुद्ध हवा और सनलाइट, सूर्य शक्ति। अब मास्क से क्या होता है? जब आप मास्क पहनते हो, सबसे पहले शुद्ध हवा नहीं मिलती आपको, सनलाइट भी नहीं मिलती, तो वायरस जिस चीज से नेचुरली मरने वाला है, वो दोनों फैक्टर को आपने लॉक कर दिया। तीसरी बात, मास्क है, तो जब भी आप कार्बन बाहर फेंकते हो, वही कार्बन पड़ा होता है, छींकते हो वही कचरा पड़ा होता है, वही कचरा वापस लेते हो, यानी इम्यून सिस्टम और आपकी वीक हो जाएगी। इसलिए घर में मास्क मत पहनो। अगर आप अकेले हो तो मास्क को फेंक दो, सिर्फ जब बाहर निकलते हो तभी। एक बात याद रखो, ये कोरोना वायरस अगर हवा से फैलता, कहते हवा से नहीं फैलता, तो फिर मास्क क्यों पहनते हम? वैसे भी कार्बन कम हो गया है, और अगर हवा से फैलने वाला जो भी वायरस है वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर घूम सकता है, तो फिर एक मास्क का आपको कंटिन्यूअस भय में रखने के लिए आप मास्क पहनो कि आपको वायरस है। आप मास्क को देखो, वायरस है, वायरस 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 वायरस।
आप इनवाइट करते हो, फिर भी सोशल बिहेवियर के लिए आप बाहर निकलो तभी मास्क पहनो, घर में मास्क मत पहनो, अकेले हो मास्क मत पहनो। नेचुरल फ्रेश एयर आपको मिलनी चाहिए। फ्रेश एयर मिलेगी, सनलाइट फ्रेश मिलेगी, अपने आप वायर मर जाएगा। तो ज्यादा मास्क पहनने से, और अगर मास्क ही जाता है तो फिर पूरे शरीर को क्यों कवर करते हम? अगर सांस से फैल रहा है तो पूरा बॉडी क्यों कवर करती है? ताकि अगेन आपको मालूम हो कितना बड़ा भयानक एपिडेमिक से आपको बार बार याद दिलाने के लिए, ताकि आप इतने भयग्रस्त हो जाओ कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। और जब भी उसकी वैक्सीनेशन आएगी आप दौड़ के उसकी वैक्सीनेशन ले लो। पूरी दुनिया दौड़ेगी, पूरा समाज दौड़ेगा, वैक्सीनेशन की लाइन लग जाएगी। वैक्सीनेशन कंपनी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वैक्सीनेशन चप्पो-चप बिक जाएगी। उसके पहले उसकी ये भूमिका तैयार होती है कि आप डरो, भागो, ले लो। एक बार आपने वैक्सीनेशन ले ली किसी भी प्रकार की, ये जनरलाइज बात करता हूं, मेरा खुद का मैं रिसर्च बता रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। आपकी बॉडी में सब कुछ है, आपका शरीर, आपके शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम सारे वैक्सीन को क्रिएट कर सकती है। अगर आपसे बाहर से आपने वैक्सीन ली तो आपकी वैक्सीन क्रिएट नहीं होगी। वो वैक्सीन में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी कायम के लिए कम हो जाएगी, आप फिर वैक्सीन के पेशेंट हो जाओगे, आपको दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। कॉलगेट नहीं आया, जब तक कॉलगेट नहीं था किसी को दांत की तकलीफ नहीं थी। जब से कॉलगेट आया हर किसी को दांत की तकलीफ है। जब कब हार्ट की गोली नहीं थी किसी को हार्ट ट्रबल नहीं थी, हार्ट की गोली आ गई आपको जिंदगी भर लेनी पड़ रही है। अपने शरीर पे भरोसा रखिए, आपको जो पैदा किया उस भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी बॉडी में वो सब कुछ है, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भय, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वैक्सीनेशन की बिक्री के लिए पूरी लेवल तैयार की जा रही है। मानो या न मानो, ये फार्मा कंपनियों का बड़ा षड्यंत्र है। जितना कोरोना खतरनाक है उससे कई गुना उसे पिक्चराइज किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। इसके लिए मास्क उतना ही पहनो जितना सोशल आवश्यक हो, डरने की जरूरत नहीं। खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ, भागो मत, घरेलू उपचार करो। इतने सालों से, अभी तो कुछ पॉपुलेशन नहीं है, इतने सालों से हम जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। आयुर्वेद आदमी को, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, कायाकल्प के प्रयोग है। खुद के घरेलू उपचार पे भरोसा रखो, इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ और खुद पे भरोसा रखो। और पांचवा है, अब जो ये हेल्थ कार्ड, वो ज्यादा आप ये कर लो, आपका बहुत लोग ने मेडिक्लेम बढ़ा लिया, ये करूंगा वो करूंगा। एक पूरा मेडिकल फील्ड जो फार्मा कंपनी और मेडिकल वर्ल्ड जो लॉस में जा रहा था, वो 3 महीने में बहुत प्रॉफिट कमा लिया उसने। हर घर में हेल्थ कार्ड होगा, हर घर का इंश्योरेंस बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, इस पे नहीं पड़ना है। तो ये जो कोरोना के 4 फैक्टर है, कौन से? फियर, उससे आप दूर हो जाओ, योगा से हो जाएंगे। दूसरा, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, योगा से उसको दूर रखेंगे। तीसरा, चिंता और टेंशन। चौथा, इम्यून सिस्टम। इन सबका आप पालन करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप कोरोना ग्रसित नहीं होंगे। अगर आप योगा करते हो, आप 1 मिनट तक आराम से सांस को रोक सकते हो, सांस को फील कर सकते हो। और हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की है, खाना जिसमें विटामिन सी और डी हो, पीना शुद्ध पानी, गर्म किया हुआ पानी, नींबू वाला पानी, अच्छी नींद, योग साधना, सनलाइट और मेडिटेशन। आपकी इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं हो सकता, कोई भी वायरस आपको छू नहीं सकता। अमेरिका में इतनी अच्छी हेल्थ सिस्टम थी, वहां पे लाखों मर रहे, इंडिया में क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। क्यों? जाने अनजाने में हम लोग भगवान को मानते, सरेंडर करते, हम चिंता से दूर है। शनिवार को तेल चढ़ा के आया, मैं दूर हो गया, भगवान को सौंप दिया मैंने। हम स्पिरिचुअल बेस के हैं, जितने ज्यादा स्पिरिचुअल है इतनी आपकी डर चिंता कम हो जाती है। भगवान को हम सौंप देते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इतनी गंदी आबादी, इतनी गंदी सिस्टम के बावजूद भी हम फिट है। अभी क्या होता है, 10-20 लोग के मैंने इंटरव्यू सुने, उसको कोरोना पॉजिटिव आया, वहां ले गए, उसका टेम्परेचर नापा, उसको एंटीडोज दिया,
गर्म पानी कुला करवाए, जाओ, हो गया, 5 दिन में ठीक हो गया। अगर कोरोना 5 दिन में ठीक हो सकता है तो इतना पैनिक क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। सब कुछ रिसर्च बाहर आ रहा है। मैं एक पूरा आपको एक आर्टिकल भेजूंगा इस पे। इसलिए अपनी सिस्टम को, अब तीसरा 2 प्राणायाम किया हमने, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। अब तीसरा जो हम करते हैं दीर्घ श्वसन और प्रच्छन्न, आज दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि हमारे लंग्स की और कैपेसिटी बढ़े। किस तरह? आप दीर्घ श्वसन और प्रच्छन्न क्रिया दोनों का कॉम्बिनेशन जब पूरा करेंगे तब नाक से, रेचक करेंगे तब मुंह से, लंबा रेचक। रेचक करने के बाद 3 सेकंड तक रुकेंगे वैक्यूम में, बिना सांस लिए, बहिर्कुंभक में। फिर अगेन पूरा करेंगे, मुंह से रेचक करेंगे, 3 सेकंड या 4 सेकंड का बहिर्कुंभक। ठीक है, चलो एक बार देख लो। पहले एक बार देखो, फिर करेंगे पूरा। पहले रेचक पूरा, समझ गए? नाक से पूरक करेंगे, 1 सेकंड रुकने के बाद मुंह से रेचक करेंगे और रेचक खत्म होगा, पूरा खाली हो जाएंगे। फिर 3 सेकंड का आंतर कुंभक करेंगे। ये 5 राउंड करेंगे। ठीक है, पूरक, पूरा, पांच बार हुआ पहला प्रकार। मुंह से क्यों? ताकि हम पूरा खाली हो सके। जब हम पूरी सांस निकाल देते, थोड़ी भी स्थूल हवा नहीं होती, तब हमारी शरीर की बहुत शुद्धि होती है। जब सांस अंदर भरते हैं शक्ति बढ़ती है, बाहर रोकते हैं शुद्धि बढ़ती है। इसलिए खाली करके 5 सेकंड 3 सेकंड रुकना है ताकि हमारा शरीर के जो बंद है, जो भी सिस्टम बंद हो, जो सेल्स काम करना बंद करते वो काम करना शुरू कर दे। चलो अब दूसरा प्रकार, वो भी 3 बार करेंगे। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, लेकिन कॉम्बिनेशन है दीर्घ श्वसन का और प्रच्छन्न क्रिया का। चलो पूरक,
तीसरा है वो नाक से ही करेंगे, क्योंकि मुंह से कर सकते हैं। तीसरा ब्रेक लगा के थोड़ा 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 एक साथ पूरा करेंगे। खाली होना है पूरा। चौथा, आगे झुकना है, वो भी मुंह से ही करेंगे आज, और 3 सेकंड वैक्यूम रहेंगे पूरा। इस तरह हम प्राणायाम की, और बाकी अनुलोम विलोम आप जानते हो, भस्त्रिका के 5 प्रकार आप जानते हो, शीतली शीतकारी आप जानते हो, शक्ति प्राणायाम आप जानते हो, नाद प्राणायाम आप जानते हो, और उद्गीर प्राणायाम, अष्टकुंभक, इतने सारे प्राणायाम आप जानते हो। किसी भी 2-3 प्रकार को दिल से कीजिए, रेचक को लंबा कीजिए, थोड़ा बहुत बैठिए, इम्यून सिस्टम, प्राण शक्ति, ऑक्सीजन की लेवल अपने आप बढ़ जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। तो इस तरह कोरोना की 4 इफेक्ट, भय योगा से दूर रख पाएंगे, डिप्रेशन योगा से दूर रख पाएंगे, चिंता योगा से दूर रख पाएंगे, टेंशन योगा से दूर रख पाएंगे, लो इम्यून सिस्टम योगा से दूर रख पाएंगे, और हेल्थ इश्यूज दूर रख पाएंगे। रेगुलर योगा प्रैक्टिस आपको कोरोना के षड्यंत्र से, कोरोना की कंस्पिरेसी से, कोरोना के फियर से, कोरोना के एपिडेमिक से, और इंडियन लैंग्वेज में वो कोरोना के भूत से आपको बचाएगी। आप खुद का इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, आप सब ठीक कर रहे हो, सबका आपका जो लाइकिंग से, जो आपका सबका भाव है, जो उत्साह है, वो प्रेज वर्ती है। तो 1 घंटे की साधना को क्या करना है, 1 घंटे को डिवाइड कर दीजिए। पहले प्रार्थना और सूक्ष्म क्रियाएं 10 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, नमन मुद्रा और मार्जरासन, स्वानासन या उष्ट्रासन 20 मिनट हो गई, और 10 मिनट कोई भी एक आसन पेट के बैठ के जो भी है वो 30 मिनट हो गई, बाकी बची 30 मिनट। 30 मिनट आसन, 30 मिनट प्राणायाम के लिए। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए, कपालभाति कीजिए 5 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट, 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट ओंकार। इस तरह अपनी साधना को डायल्यूट कीजिए। 30 मिनट में 10 मिनट 30 मिनट में 10 मिनट अनुलोम कपालभाति और भस्त्रिका, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट ओंकार, या 10 मिनट कपालभाति भस्त्रिका और 10 मिनट दूसरे प्राणायाम को और 10 मिनट ओंकार। या तीसरा 5 मिनट कपालभाति, फिर 5 मिनट निश्चल ध्यान, फिर 5 मिनट कुंभक का प्राणायाम, फिर 5 मिनट ओंकार और 5 मिनट शून्य कुंभक। वैसा डिवाइड कीजिए। यकीन मानिए आपकी इम्यूनिटी आपके हाथ में है। इफ यू बिलीव इट, इट इज हैपनिंग। आपका थॉट ही आपकी डेस्टिनी बने। कल बताया था मैंने, ऑब्जर्व योर थॉट बिकम योर वर्ड। ऑब्जर्व योर वर्ड बिकम योर एक्शन। Observe your action become your habit. Observe your habit becomes your character.
Observe your character becomes your destiny. So your thought becomes your destiny. आप क्या थॉट करते हो? मैं वीक हूं, गलत. मैं पावरफुल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे मेरी दिनचर्या पे विश्वास है, मुझे मेरी योग साधना पे भरोसा है, मुझे मेरी जात पे भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, भय नहीं लगेगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, चिंता नहीं करूंगा, टेंशन नहीं करूंगा, इम्यून सिस्टम खत्म नहीं करूंगा, और मैं एपिडेमिक का पेशेंट नहीं बनूंगा. जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मेरा अच्छा ही होगा, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता. प्रतिपल इस बात को घूंटिए. मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी किताबें मेरे साथ है, मेरे अच्छे अच्छे लेक्चर साथ है, मेरे मित्र मेरे साथ है. इस तरह आप कोरोना से बच पाएंगे. ये वैश्विक महामारी है, वैश्विक कंस्पिरेसी है, वैश्विक षड्यंत्र है, जो कुछ है, अगर आप चाहते हो तो अपने आप को बचा पाएंगे. यू कैन सेव योर सेल्फ. दुनिया की मत सोचो, खुद की सोचो, खुद के अनुभव पे भरोसा रखो. मैं कहूंगा इसके लिए नहीं. आप शून्य कुंभक में जाओ, आप सहज कुंभक में जाओ, निश्चल ध्यान में जाओ, आपको अंदर बसे चैतन्य का अनुभव होगा. आपके खुद के आंतरिक पावर आप महसूस कर पाएंगे. जब आप खुद के अनुभव को महसूस कर पाएंगे, फिर और किसी का प्रूफ क्यों चाहिए आपको. योगा आपको बचाएगा. दुनिया में योगा फैल रहा है. अमेरिका में जितना योगा फैल रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब अगर मेडिसिन नहीं खानी है तो क्या करना है? योगा करना है, जो आपके शरीर के हर लेवल को, बॉडी, माइंड, सोल, माइंड और सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, प्राणिक बॉडी, कार्मिक बॉडी, किस लेवल को स्पर्श नहीं करता. आपका बिहेवियर चेंज, आपका एटीट्यूड, सब कुछ बदल जाएगा. योगेन आत्मदर्शनम, खुद को जान पाएंगे. 5 ओंकार करेंगे. चलो पूरा पूरा शांति पाठ सबके मंगल वाला. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सौ जगवरो. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति शासनम. असतो मा सद्गमयम, तमसो मा ज्योतिर्गमयम, मृत्योर्मामृतं गमयम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सबका मंगल हो. दोनों हाथ का दर्शन चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे. आज का करुणा स्पेशल यही समाप्त करते हैं. हरिओम तत्व.